हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दिनेश जोशी आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटे हम लोग आज 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे बेटा। और एक्सरसाइज जो आपकी 5.2 है वो अपन शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे हम लोग? त्रिभुज का क्षेत्रफल। मुझे बेटा एक ट्राइंगल देगा और मुझे उसके तीनों वर्टेक्स गिवन होंगे। मुझे उस एरिया त्रिभुज का एरिया निकालना, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है ना। ध्यान देना बेटा, ये आपका एक ट्राइंगल है जिसको तीनों शीर्ष आपको गिवन है, तीनों वर्टेक्स गिवन है। ये x1, ये y1, b है आपका x2, y2 एंड c है आपका x3, y3। ये आपका तीनों वर्टेक्स गिवन है। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, इसको 1/2 x1 y2 माइनस y3 इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये y3 माइनस y1 हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस y2 ऐसा लिख दिया। इस पूरे को बेटा मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हमें बेटा अब ये फॉर्मूला लर्न करना है, ये फॉर्मूला हमें याद करना है। इसी को हम लोग ये लिख रहे हैं। वापस अगर बेटा इसका मैं एक्सपेंड कर दूं ऑन एक्सपेंडिंग बाई C1 तो वापस ही आ जाएगा। अगर मैं इसी का ही C1 से एक्सपेंड कर दूं, इस पूरे को मैंने जो ये मेरा फॉर्मूला था इसको मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में ये लिख रहा हूँ। अगर इसी का ही मैं वापस अगर एक्सपेंड कर दूं किससे? C1 से, तो वापस मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। करके देख सकते हैं बेटा, देख लो। अगर इससे वापस ये जाना है तो क्या करेंगे? ऑन एक्सपेंडिंग बाय C1 से हम लोग फर्स्ट कॉलम से इस डिटरमिनेंट को अपन एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलेगा बेटा? ध्यान देना, 1/2 बार पढ़ाई है और ये x1, फिर क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया तो क्या आएगा बेटा? y2 1 y3 1 फिर प्लस ये अगेन माइनस x2, फिर क्या आएगा? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम चला गया y1 y3 1 1 और प्लस x3 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड रो फर्स्ट चला गया y1 y2 1 1। ये आ जाएगा अपने, है ना। इसी को मैं आगे एक्सपेंड कर देता हूँ तो मेरा क्या रिजल्ट मिलेगा बेटा? x1 y2 माइनस y3, ये आ जाएगा y1 माइनस y3 एंड बेटा प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमें मिल गया सेम रिजल्ट जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके थे, वापस ये आ गया। यानी अब आपको बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपका एग्जाम में क्या आएगा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स इज ABC आपको गिवन होंगे। उस ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अब अगर आप 11th का फॉर्मूला बेटा काम में लोगे तो वहाँ आपके 0 नंबर मिलेंगे। आपको वो कहेगा कि डिटरमिनेंट की हेल्प लेते हुए, सारणिक का प्रयोग करते हुए आप लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो। तो अब हमें ये वाला फॉर्मूला याद करना है। कौन सा? ये डिटरमिनेंट वाला है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग काम में लेंगे तब हमारा रिजल्ट आएगा। ये कर लगाओगे तो वहाँ नंबर नहीं मिलेंगे। हमें ये डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है ना बेटा? इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे की बात करते हैं। इसके आगे के लिए जल्दी से इसको नोट कर लो। ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 वर्टेक्स आर गिवन। जब आपको तीनों शीर्ष दे रखे हो उस समय आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल काम में लेना है। जल्दी इसको नोट कर लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ बेटा, अब इधर ध्यान देना। हमारा टॉपिक
हम लोग ले रहे हैं कि नॉट डाल के पहला पॉइंट ले रहा हूँ, इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोल, जब तीनों बिंदु क्या हो आपके कोल लीनियर हो, मतलब एक ही लाइन में हो। कोल लीनियर का मतलब एक ही लाइन में हो गए तीनों, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको हम लोग संरेखीय कहते हैं हिंदी में, है ना। ये x2 y2 और x3 y3, जब आपके तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाएंगे तो आप मुझे बताओ उस समय एरिया बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा क्या? उस समय ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब उस समय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। तो उस समय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा? 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने लिखा है डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसको मैं 2 को अगर 0 में डाल दूं तो क्या आएगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये बेटा आपके 3 पॉइंट के कोल लीनियर होने की कंडीशन आ गई। यानी आपको ध्यान में रखना है, जब तीनों पॉइंट्स कोल लीनियर हो, तीनों वर्टेक्स कोल लीनियर हो, उस समय ये बात ध्यान में रखनी है, उस समय एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा 0 होगा। क्या होगा? उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ये नोट करने, पहला पॉइंट बेटा नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे। ये पहला पॉइंट आपका ये है, जब तीनों पॉइंट्स क्या हो? कोल लीनियर हो, मतलब एक ही रेखा में हो, उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ये आप नोट कर लो। फिर मैं सेकंड पॉइंट पे चलता हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लें। हाँ बेटा, सेकंड नंबर आपका क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी हमेशा किसी भी, जो भी आपका बेटा ट्रायंगल का एरिया होगा वो हमेशा एक एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, हमेशा एक धनात्मक मान होता है। कभी अगर आपने एरिया निकाला और कभी नेगेटिव भी आ गया तो उसको मॉड लगा के आप पॉजिटिव करो, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ भी कभी नेगेटिव नहीं होती, यानी ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव एक धनात्मक राशि होती है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू, है ना। ये ध्यान रखना आपको कि कभी भी त्रिभुज का एरिया नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आपके कभी, जैसे सपोज आपने सॉल्व किया और आपने निकाला -12 अगर एरिया आ गया, तो आप क्या करोगे? इसको आप मॉड लगा के क्या कर दोगे? प्लस बना दोगे और क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट क्या होती है? हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है। यानी हमेशा अगर एरिया नेगेटिव आ जाता है आप उसको पॉजिटिव बना के लिखोगे, नेगेटिव नहीं लिखोगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसको भी नोट कर लें बेटा आप लोग जल्दी से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ उसके। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दी 2 पॉइंट्स, यानी 2 बिंदुओं से। हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यानी 2 पॉइंट से पास होने वाली रेखा का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान देना बेटा, मैं बात करता हूँ 11th क्लास की। तो अगर आप 11th क्लास की बात करते हैं, जो 2 पॉइंट आपको दे रखे थे x1 y1 और सेकंड पॉइंट था x2, y2। 11th क्लास में आपको इक्वेशन लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम लोग ये काम में लेते थे। y1 माइनस y2 ये हो जाएगा y माइनस, क्या था इक्वेशन? y माइनस y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये फॉर्मूले से हम लोग किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालते थे जो लाइन 2 पॉइंट से जुड़ी हुई रहती थी, है ना। इक्वेशन लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, तो हम लोग ये फॉर्मूला काम में लेते थे 11th क्लास में। 2D ज्योमेट्री के अंदर, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर हम लोग ये फॉर्मूला काम में लेते थे। अब बेटा अगर आपके 12th क्लास में अगर आपके डिटरमिनेंट चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो वो लिखा हुआ आएगा कि डिटरमिनेंट का प्रयोग करते हुए इन 2 पॉइंट से जानने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। यानी आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट को प्रयोग में लेते हुए लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो बेटा अगर आप 11th वाला ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपको क्या करना है? सारणिक का प्रयोग करते हुए उसका मान निकालना है,
तो क्या होगा, देखो इधर ये लाइन है मेरी, ये अपने को काम में नहीं लेना, ये 11th क्लास तक की बात थी। हमें 12th में कैसे करेंगे, जैसे ये पॉइंट है x1 y1, ये b पॉइंट हो गया x2 y2। मैं देखो बेटा, लाइन कोई दो पॉइंट से तो मिलके बनी नहीं होती है, लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं रेखा पे। मैं कोई एक पॉइंट और मान लेता हूँ c, क्या मान लेता हूँ, x, y, क्या मान लेता हूँ, x, y, एक और पॉइंट मान लिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दी 2 पॉइंट्स। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा, क्या होता है, x, x1, x2, y, y1, y2, 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है x, y, x, वहाँ पे क्या आता था, x1, x2, x3 आता था एरिया ऑफ ट्रायंगल में, यहाँ पे x आ जाएगा। और तीनों पॉइंट क्या हो गए, फिर कोलिनियर हो गए। तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो कोलिनियर के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। क्या पॉइंट दे दिया आपको, 3, 1 एंड 9, और Q पॉइंट दे दिया 9, 3। आपको इन 2 पॉइंट से जानने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ध्यान देना बेटा, सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अपन क्या करेंगे, सपोज A, ये आपको P पॉइंट दे रखा है 3, 1, और Q पॉइंट दे रखा है 9, 3। हम R पॉइंट एक और मान लेते हैं। लेट वी एज्यूम ए पॉइंट R ऑन दिस लाइन। हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट R मान लिया, उसी लाइन पे एक पॉइंट R और अपने एज्यूम कर लिया। अब आप क्या जानते हो, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बेटा, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, हम जानते हैं रेखा का समीकरण। हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, x, x1, x2, y, ये y, y1, y2, 1, 1, 0, ये आपके लाइन की इक्वेशन होती है। बेटा वैल्यू पुटअप कर दो इसके अंदर। जब वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या आएगा, ध्यान देना इधर। जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तब मुझे क्या मिलता है, मैं बेटा इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखना इधर, मैंने वैल्यू रखी, x की जगह x ही रहेगा। x1 कितना हो गया 3, और x2 कितना हो गया 9, y1 कितना हो गया 1, और y2 कितना हो गया 3, और ये हो गया आपका 1, 1, 1, और ये हो जाएगा 0। इसको एक्सपेंड कर दो बेटा R1 से। ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 से इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना, x फिर क्या आ जाएगा 1, 1, 3, 1 माइनस y 3, 1, 9, 1 3, 1, 9, 1 प्लस 1 3, 1 9, 3 इज इक्वल टू 0। इसको खोलते हैं बेटा, एक्सपेंड करने के बाद 2/2 का बन गया ये, 1 माइनस 3, ये 3 माइनस 9, और ये हो जाएगा बेटा 9 माइनस 9। ठीक है, ये कितना आया -2x, यहाँ से ये -6 तो +6y, ये 0 हो गया। तो ये -2 और कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आपके लाइन की इक्वेशन आ गई। ये आपके उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो 2 पॉइंट से पास होती है। तो आपको बेटा केवल एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये होता है। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ये। बस ये ध्यान में आपको रखना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बेटा इसको नोट कर लें, फिर इसको रब कर रहा हूँ। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5.2 एक्सरसाइज का बेटा पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या लिखा हुआ है देख लो आप सामने, एकदम क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है, सारणिक का प्रयोग करते हुए। यानी
आपको डिटरमिनेंट की हेल्प लेते हुए इन 3 पॉइंट्स से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना, डिटरमिनेंट का हेल्प लेते हुए। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए बेटा, इनमें से कोई एक मैं करा रहा हूँ अभी और 2 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, ये आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये आपका एक ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स आपको गिवन, इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ, 2,5 को ए मान लिया। ये बेटा बी पॉइंट हो गया और ये आपका सी पॉइंट हो गया। आपको इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, अभी हमने पीछे निकाला था। 1/2 वैल्यू पुटअप कर दो बेटा। x1 कितना है, देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 और ये x3 y3। x1 है 2, x2 -2 और x3 आपका 6, y1 है 5, y2 3 और y3 0, 1 1 1। ऑन एक्सपेंडिंग बाई r1, किसी से ही कर दो बेटा, ऑन एक्सपेंडिंग बाय r1। इसको r1 से एक्सपेंड करो, क्या आएगा बेटा, 1/2 तो बाहर पड़ा ही है, इसका क्या आएगा 2 और 2 का माइनस क्या हो गया 3101, 3101, फिर -5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 1 तो ये चला गया 6 1 और +1 और इसका -2 3 6 0, ये आ गया बेटा। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दी सारी, इसको अब केवल सॉल्व करना है। कितना आएगा बेटा, ये 2 3 -0 -5 -2 एंड -6 +1, ये 0 -18। क्लियर। 1/2 बार आपका है ये बेटा, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आएगा -8 यानी 40 हो गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस का 18, ये बेटा आ गया 1/2 46 -18। 46 में से बेटा 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा 28 आ गया। ये 2 के टेबल से कैंसिल हो गया, 14 स्क्वायर यूनिट। अगर बेटा ये नेगेटिव आता तो मैं मोड लगा के क्या कर देता, इसको प्लस बना देता। इसको नोट कर लें आप लोग, अगर ये नेगेटिव होता तो मैं क्या करता, मोड लगाता और उसको पॉजिटिव कर देता, लेकिन और आपके तो पॉजिटिव ही आया है। अब ध्यान देना बेटा, इसके ये सेकंड क्वेश्चंस ये और ये आपके होमवर्क के जैसे इसको किया है सेम ऐसे वैसे ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर पे करेंगे बेटा। ओके बेटा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ।